प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूसुफ की कहानी का भाग 2 लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 40 व 47 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। अब तक हमने देखा अपनी पहली वीडियो में कि यूसुफ पोतीफर की पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के कारण बंदी गृह में था, जहां बंदी गृह में ही यूसुफ बंदियों पर दरोगा के द्वारा एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अगर आपने हमारी पहली वीडियो का भाग 1 अब तक नहीं देखा है तो इसे समझने के लिए आप यूसुफ की कहानी का भाग 1 भी अवश्य देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल दर्शाती है जब यूसुफ बंदी गृह में था तब 2 बंदी उसे बंदी गृह में मिले, जो मिस्र के राजा फिरौन के पिलाने हार तथा पकाने हार थे। अर्थात राजा फिरौन के 2 कर्मचारी जो राजा के निकटतम भी थे, वे जब बंदी गृह में आए तो वे भी यूसुफ की अधीनता में ही रखे गए। फिर उन्होंने एक स्वप्न देखा और वह स्वप्न उन दोनों ने यूसुफ को कहा कि हम दोनों ने एक स्वप्न देखा है जिसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं। तब यूसुफ, जो सपनों का अर्थ जानने वाला था, परमेश्वर की ओर से उसे एक वरदान था कि वह सपनों का अर्थ जानता था और बताता था। तब यूसुफ ने उनसे उनका स्वप्न पूछा, पर जब उन्होंने अपना स्वप्न बताया तब एक ने देखा और बताया कि उसने दाखलता से जुड़ी 3 डालियां देखी हैं और फिरौन के कटोरे में उन डालियों के फल को निचोड़ा। तब यूसुफ ने उसे इसका अर्थ बता दिया कि आज से 3 दिन के बाद फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तुझे वापस तेरा पद सौंपेगा। इस प्रकार उस पिलाने हार दास के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालेलुया। तब वह राजा फिरौन के द्वारा वापस पिलाने हार पद पर नियुक्त किया गया, अर्थात यूसुफ के द्वारा बताए गए स्वप्न का सही अर्थ निकला। तब यह देखकर उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला है। तब पकाने हार ने भी यूसुफ को अपना स्वप्न बताया कि उसने देखा है कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। तब यूसुफ ने इसका अर्थ उसे बताया कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन बाद फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस खाएंगे। और फिर तीसरे दिन फिरौन ने अपने जन्मदिन पर पिलाने हार व पकाने हार दोनों दासों के साथ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा यूसुफ ने उन्हें स्वप्न का अर्थ में बताया था। अर्थात यूसुफ के द्वारा बताया गया सपनों का अर्थ बिल्कुल सही निकला। तब इस बात को पूरे 2 वर्ष बीत गए। तब तक यूसुफ बंदी गृह में ही बंद रहा। परंतु ध्यान दे मेरे प्रियो, यूसुफ बिना शिकायत के, बिना किसी निराशा के सदा खुदा की परस्तिश करता रहा। ऐसा था यूसुफ का उत्तम चरित्र। तब 2 वर्षों बाद वहां के राजा फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। तब राजा ने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुर्बल गायें देखी और 7 मोटी गायें देखी। तब उसने यह देखा कि 7 दुर्बल गायें और 7 मोटी गायों को खा गई और फिर वह सो गया। तथा दूसरा स्वप्न उसने देखा, एक डंठल में 7 मोटी मोटी अच्छी बालें हैं और एक डंठल में 7 पतली व मुरझाई हुई बालें हैं। और उसने देखा कि पतली बालों ने 7 मोटी अन्न से भरी बालों को निगल लिया। तब फिरौन घबरा कर उठ गया और स्वप्न का अर्थ जानने के लिए उसने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु उनमें से कोई भी फिरौन के स्वप्न का अर्थ उसे ना बता सका। तब फिरौन को उसके पिलाने हार दास ने यूसुफ के बारे में बताया कि जब वह बंदी गृह में बंदी था तब यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बिल्कुल सही बताया था। तब फिरौन ने यूसुफ को यह जानकर बंदी गृह से बुलवा लिया। यह कुल 2 वर्षों के पश्चात की बात थी, अर्थात 2 वर्षों तक यूसुफ बंदी गृह में ही था और उसकी परीक्षा की घड़ी को उसने धीरज के साथ पूरा भी किया। तब जब यूसुफ फिरौन के सामने लाया गया तब फिरौन ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। तब यूसुफ ने
उसे उस स्वप्न का अर्थ बताया कि 7 अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और 7 अच्छी बालें भी 7 अच्छे वर्ष हैं, और दुर्बल 7 गायें व मुरझाई हुई 7 बालें अकाल के 7 वर्षों को दर्शाती हैं। और यूसुफ ने फिरौन से कहा कि पहले 7 वर्ष अन्न की बहुतायत के उपज के होंगे तथा उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के होंगे। और यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर जो काम करने पर है उसे हे राजा तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। तब यूसुफ ने कहा कि 7 वर्ष बहुत भयंकर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए राजा तू किसी अधिकारियों को नियुक्त कर अत्यधिक अनाज 7 वर्ष उपज के समयों में वह एकत्रित कर लें, और 7 वर्ष अकाल के जो आएंगे उस समय के लिए मिस्र में भोजन वस्तु एकत्रित हो, ताकि देश देश और राज्य राज्य को मिस्र के द्वारा भोजन वस्तु मिल सके। यह बात परमेश्वर ने केवल तुझ पर ही प्रकट की है। तब फिरौन ने सोचा कि वह इस काम के लिए किसी अधिकारी के रूप में नियुक्त करे। तब उसने विचार कर यूसुफ को ही पाया कि उसमें परमेश्वर की उत्तम आत्मा वास करती है, जो समय समय पर उसे बुद्धिमानी व समझदारी से चलाती भी है। तो फिर फिरौन ने यूसुफ को ही मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया तथा उसे अपने हाथ की अंगूठी दी तथा उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उससे कहा कि फिरौन तो मैं हूँ, परंतु सारे देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। हालेलुया। इस प्रकार यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया गया। मेरे प्रियो, यह था यूसुफ का बंदी गृह से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, जिसमें यूसुफ ने कठिन परीक्षाओं का बहुत ही धीरज के साथ, विश्वास के साथ, शांति के साथ और परमेश्वर की आराधना व स्तुति के साथ सामना किया। वह परीक्षाओं में गिरा नहीं, डरा नहीं, टूटा नहीं, वरन बुद्धिमानी के साथ चलता रहा। उत्तम आत्मा की अगुवाई में वह चलता रहा, और इसी कारण वह परीक्षाओं में भी अधिकारी पद पर समय समय पर नियुक्त होता रहा, और अब मिस्र का प्रधानमंत्री भी बना। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं, यूसुफ प्रधानमंत्री बन बहुत ही अच्छी रीति से अपने पद को संभालते हुए चला। उसने 7 वर्षों की उपज के समय बहुत ही बुद्धिमानी से मिस्र के राज्य में अन्न इकट्ठा कर लिया। यहाँ तक उसने अन्न इकट्ठा कर लिया कि उसकी गिनती भी ना की जा सकती थी। इतना अन्न यूसुफ ने मिस्र में एकत्रित किया। यह था उसका बुद्धिमानी व समझदारी से कार्य करने का परिमाण, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सदा उसके साथ साथ रहती थी। तब जब देश देश में अकाल की सी भयंकर स्थिति पड़ने लगी और लोग भूखों मरने लगे, तब सब यूसुफ के पास आते तथा यूसुफ तब सब भंडारों को खोलकर अन्न बेचने लगा। इसीलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में यूसुफ के पास अकाल में अन्न मोल लेने के लिए आते थे। तब जब कनान में याकूब जो रहता था, तब वहां पर भी जब अकाल पड़ा, तब याकूब को जब यह पता चला कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने बेटों को भेजा कि वह वहां से अन्न मोल ले आए। तब जब यूसुफ के भाई अन्न लेने यूसुफ के पास पहुंचे, तब यूसुफ तो वहां अधिकारी के रूप में था। तब सब भाइयों ने यूसुफ के पैरों पर गिरकर उसे अन्न मांगा और उसे दंडवत भी किया। तब तक वह भाई नहीं जानते थे कि यह उनका भाई यूसुफ है, परंतु यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया था। तब इस दृश्य में वह स्वप्न यूसुफ का पूरा हुआ, जो उसने अपने भाइयों को बताया था कि मेरी बाल ऊंची खड़ी होगी और 11 बालें झुककर मेरी बाल को दंडवत कर रही हैं। हालेलुया। यह था परमेश्वर की महिमा का कार्य। जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंका था, वही भाई आज उसे झुककर दंडवत कर रहे थे। तब इस प्रकार हम देख सकते हैं यूसुफ की पूरी जर्नी, जो उसने दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से आरंभ की, परंतु अंत में भलाई उत्पन्न हुई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए हानि की नहीं वरन भलाई की होती है, जो अंत में सदा उसकी आशा पूरी करती है, जैसे यूसुफ की भी हुई। जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर अंत में खुद को प्रकट किया, तब उन्होंने देखा और आश्चर्य किया कि यूसुफ उनका भाई किस प्रकार मिस्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को पूरी तरह क्षमा भी कर दिया और उन्हें गले से लगाया और कहा कि अब पछताओ मत, तुमने जो मुझे मिस्र में बेच डाला था, यह भला ही किया,
क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे व सबके प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे यहाँ मिस्र में भेजा है। इसीलिए अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया। तब इस प्रकार यूसुफ ने बहुत ही प्रेम से अपने भाइयों को क्षमा किया। यह भी यूसुफ का उत्तम चरित्र था कि उसने अपने भाइयों से, जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया था, उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें प्रेम से गले भी लगाया और सब बातों में परमेश्वर की योजना का आदर किया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने शत्रुओं से सदा प्रेम रखना चाहिए व उन्हें क्षमा करना चाहिए। यही एक सच्चे परमेश्वर के जन का चिन्ह होता है, जैसे यूसुफ ने भी किया। तब यूसुफ का पिता व उसके भाई कनान छोड़कर मिस्र में आकर रहने लगे, क्योंकि संपूर्ण देश में व कनान में उस समय भयंकर अकाल पड़ा था, मिस्र को ही छोड़कर। तब इस प्रकार मिस्र में याकूब 17 वर्ष तक रहा और फिर उसकी आयु कुल 147 वर्ष की हुई। तब इस प्रकार याकूब मिस्र में ही सो गया और यूसुफ ने उसकी कब्र को ले जाकर कनान में बनवाया, क्योंकि याकूब ने यूसुफ से कहा था कि वह उसको मिट्टी उसके देश में ही दे। यह थी यूसुफ की संपूर्ण कहानी, जो आज हमें प्रेरित करती है सच्चाई के प्रति, आज्ञा पालन के प्रति, विश्वास योग्यता के प्रति, जो यूसुफ में थी। उसकी ऐसी परीक्षाएं हुई जो शायद ही किसी की हुई हो, परंतु वह सभी परीक्षाओं में खरा निकला तथा अंत में मिस्र का प्रधानमंत्री बना। तथा उसके भाई जो उससे ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने भी अंत में यूसुफ को ही दंडवत किया, क्योंकि यूसुफ भला था और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती थी और वह यहोवा का सच्चा भय अपने हृदय में रखता था। उसने निर्बल परिस्थितियों में भी कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं करी और ना ही अपने भाइयों के प्रति द्वेष ही रखा। इसीलिए परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में पूरी होती गई। तभी उसने अपने भाइयों को क्षमा भी किया और गले से भी लगाया। कठिन समय में उनकी सहायता की तथा उन पर कोई दोष न लगाया, वरन सभी बातों को परमेश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता गया। मेरे प्रियो, आज जांचें अपने आप को इस कहानी के आधार पर कि यदि हम पर एक विश्वासी होने के बाद कुछ परीक्षाएं आती हैं, तो हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर से शिकायतें करने लगते हैं, या उन सभी परीक्षाओं को परमेश्वर की योजनाएं मानकर, उसकी इच्छाएं मानकर चुपचाप सहन कर लेते हैं, जैसे यूसुफ ने सही। नहीं मेरे प्रियो, हम तो छोटी से छोटी परीक्षाओं में भी गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और इसी कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है। हम बीच सफ़र में ही थककर हार मान लेते हैं और कभी कभी तो अपने विश्वासी जीवन से भी वापस लौट जाते हैं, परंतु यूसुफ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने जो स्थान यूसुफ के लिए रखा था, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ परीक्षाएं उस पर आईं, कुछ कठिन समयों से उसे गुजरना पड़ा और वह उन समयों में धीरज के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बना रहा, जिस कारण परीक्षाओं से निकलकर वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया गया, सब पर अधिकारी बना। यहाँ तक कि उसके भाइयों ने, जिन्होंने उसे गड्ढे में गिराया था, उससे ईर्ष्या रखी थी और उसके स्वप्न से उसे क्रोध दिखाया था, उन भाइयों ने भी झुककर यूसुफ को दंडवत किया, क्योंकि परमेश्वर की यूसुफ के लिए यही योजना थी कि उसका पद ऊंचा किया जाए, क्योंकि वह आत्मा में भला था और सदा यहोवा का भय अपने हृदय में रखता था। मेरे प्रियो, यदि हम भी आज सभी जीवन रूपी परीक्षाओं को पार कर लेंगे जो परमेश्वर की योजनाओं में ही हम पर पड़ी हैं, तो निश्चय ही हम वह आदरणीय मुकुट व पद प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जैसा यूसुफ ने भी किया। यूसुफ नहीं जानता था कि परमेश्वर की उसके विषय क्या योजनाएं हैं, परंतु फिर भी वह सभी परीक्षाओं में खरा निकला और धीरज से सब कुछ सहता रहा और यहोवा का भय अपने हृदय में रखता रहा। उसकी इन परीक्षाओं को पार करने के साथ साथ उसके जीवन में परमेश्वर की आराधना और स्तुति भी बनी रही। इसी कारण मेरे प्रियो, वह प्रधानमंत्री के ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया और पूरी रीति से मिस्र को वह संभाल पाया और मिस्र को भी उसने उस घड़ी ऊंचा किया जब पूरे देश में अकाल था। तब केवल मिस्र में ही भरपूरी थी, क्योंकि यूसुफ पर परमेश्वर ने अपने सत्य को प्रकट किया था और इसी कारण उसका पद ऊंचा रहा और उसके भाइयों ने भी उसे झुककर दंडवत किया।
मेरे प्रियो, यह थी यूसुफ की कठिन परीक्षाओं के बाद का परिणाम जो उत्तम और भला था। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।